ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में कांवरियों के स्वागत के लिए जगह जगह लगाए गए कैंप, देखिए विस्तार से। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी शहर हो या देहात सभी जगह कांवरियों के स्वागत के लिए जगह जगह लगाए गए कैंप, जिसमें कांवरियों को विश्राम के लिए, खाने पीने के लिए जैसे फल, फ्रूट, सब्जी, पूरी और व्रत का सामान भी जगह जगह लगाया गया। इसमें कांवरियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं सिर्फ भक्तों ने कांवरियों की सेवाएं देने के लिए रात और दिन एक किया और कांवरिया भी बेहद खुश नजर आए। वहीं भोले बाबा के भजनों पर नाचते झूमते हुए अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। कोई कैंप 22 वर्षों से लगातार लग रहा है तो कोई काफ़ी कैंप नए भी लगाए गए, जिसमें खाने के लिए काफ़ी तरह की संख्या में व्यंजन कांवरियों को परोसे गए। वहीं कांवरियों ने बताया कि कोई राजघाट से तो कोई रामघाट से तो कोई नर और आप कवर लेकर आ रहा है। सभी बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ कवर लेकर चल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि संयोजक हिमांशु वार्ष्णेय, आशीष वशिष्ठ, शैलेंद्र शर्मा, दीपचंद, ललित उपाध्याय, शैलेश, सुरेंद्र राणा, गेंदा लाल वर्मा, पवन आर्या, अनिल भारद्वाज, दीपक शर्मा, हरवीर सिंह, आनंद चौहान, संजय चौहान, राजन पांडे, लाखन सिंह, मुकेश शर्मा, गर्वित जादौन, प्रशांत मिश्रा, कैलाश शर्मा, मनोज कुमार सिंह, हितेंद्र सिंह, राज ठाकुर, जय प्रताप, चंद्रमोहन शर्मा, राजकुमार शर्मा, एस मुखर्जी, देव प्रताप सिंह, विराज ठाकुर, आयुष शर्मा आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों और कांवरियों का क्या कुछ कहना था। दीदी, आप कांवड़ लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं और रामघाट से। कहाँ पर चढ़ाएंगे? कै वर्षों से लेके आ रहे हैं? खेरेश्वर मंदिर तीसरी बार। तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। समाज में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे आगे? बहुत आनंद आता है, सबको लाना चाहिए। बोल महादेव की जय, बोल शंकर। अभी जी कहाँ से आ रहे हैं आप? रामघाट से आ रहे हैं। कहाँ पर लेके आएंगे आप? वृंदावन लेके जाएंगे। कै वर्षों से लेके आ रहे हैं आप? दूसरी वर्ष से। किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मिल रहा है देखने में, बहुत अच्छा मिल रहा है देखने को। बहुत अच्छी यात्रा कर रहा हूँ मैं। किसी तरह की परेशानियाँ सामने आपको आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई है। सब जगह सारी व्यवस्था है, दवाई, खाना पीना सारा व्यवस्था है। दीपक शर्मा। दीपक जी कहाँ से आ रहे हैं आप कांवड़ लेके? रामघाट रोड से। रामघाट रोड से लेके आ रहे हैं। कहाँ पर चढ़ाएंगे आप? जी हम चढ़ाएंगे वृंदावन। कितने वर्षों से लेके आ रहे हैं आप? क्या साहब मुझे 10 साल हो गई। किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत मजा आ रहा है साहब, योगी सरकार में। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है? नहीं है साहब, सब बढ़िया, योगी शासन में अच्छा हुआ है। ठीक, जय बोले की जय। किस तरह का कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे आप? विगत 27 वर्षों की भांति इस 28वें वर्ष में भी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के विवाह पर्व महाशिवरात्रि पर कांवड़िया बाराती स्वरूप कांवड़ियों के स्वागत के लिए आस्था ने 28वां वार्षिक विशाल कैंप 23 तारीख से अनवरत कांवड़िया शिव भक्तों के लिए चल रहा है, जिसके अंदर सभी प्रकार के व्यंजनों जैसे कि हमारे शादी विवाह कार्यक्रमों में रहते हैं, टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके, मॉकटेल काउंटर, फ्रूट काउंटर आदि काउंटरों के साथ स्वागत करते हुए संपूर्ण भोजन की व्यवस्था और उनके आनंद के लिए दोनों तीनों दिन भजन संध्या की व्यवस्था हर शाम भोले के नाम, और उनको कोई तकलीफ ना हो उसके लिए आस्था मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और उसके साथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपी के माध्यम से 5 मिनट में उनकी जितनी यात्रा हुई है उसका कष्ट मिटाने का प्रयास, और जिससे कि नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ अपना पुराना दर्द भूल करके वो आगे की यात्रा करें। ये सब व्यवस्थाएं आस्था के कैंप में अनवरत 65 घंटे से जारी है, और यहाँ पे स्वयं बाबा अमरनाथ हिम शिवलिंग के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में भगवान भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देते हैं, और सभी व्यंजनों के साथ आनंद पूर्वक यात्रा करते हुए हर हर महादेव कहते हुए बाबा के बाराती यहाँ से निकलते हुए उद्घोष करते हुए आस्था परिवार उन सबकी यात्रा शुभ मंगल में आनंदमयी हो और साथ ही उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी आस्था परिवार कामना करता है। हमने इस 28वें वर्ष में आने से 7 वर्ष पूर्व 2022 में और 2019 में 22वें भंडारे पर निम्न आयु वर्ग की कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया, और मुझे बताते में हर्ष होता है कि अब तक आस्था परिवार के 23 फरवरी 2025 के कार्यक्रम को मिला करके 184 कन्याओं का विवाह
आस्था परिवार द्वारा कराया जा चुका है। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे द्वारा कराए गए प्रत्येक जोड़े को घरेलू सामान संस्था की ओर से जहाँ दिया जाता है, साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भी 51,000 रुपये का लाभ प्रत्येक जोड़े को दिलाया जाता है। और मुझे गर्व है इस बात को बताने में कि ये जिले में एकमात्र संस्था है जो सरकार के संग मिलकर के इस महान आयोजन में सहभागी होती है, जिसको कि प्रत्येक जोड़े को हम समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना का लाभ 51,000 रुपये के रूप में बेटी के खाते में दिला पाते हैं। पर्व है, सिटी अस्पताल की तरफ से यहाँ कैंप लगाया गया है। किस तरह का उत्साह बना हुआ है शिव भक्तों का? कैंप में किस तरह की फैसिलिटी यहाँ दी जा रही है? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शिव और शक्ति जिनका आज मिलन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर महाशिवरात्रि का चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रसादी वितरण है, क्योंकि खाली पेट भी हम कहते हैं दवा नहीं खाई जाती, इसलिए हमने यहाँ पर फलाहार और प्रसाद का भी इंतजाम रखा है। लोगों को चलते चलते पाँव में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है, उसके उपचार की भी पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। इसके साथ ही हमने इस शिविर में कई सारे यहाँ पर डॉक्टर्स, समाज सेवी, उद्योगपति हमारे बीच मौजूद हैं। सब एक ही भाव से जुड़े हुए हैं, सेवा का भाव। मैं ये समझता हूँ अगर ये सेवा का भाव हम सब में सदैव रहेगा तो हम सब एक इंसानियत की डोर से जीवन भर बंधे रहेंगे। इस महापर्व पर मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि ये सेवा का भाव हम लोगों के दिल में हमेशा रहे और हमारी इस पूरे संसार का कल्याण करें। प्रभु हमें सारे रोगों से, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, उनसे मुक्ति दिलाएं। लोगों में प्रेम और सद्भावना सदा बनी रहे और देश का ही समूचे ब्रह्मांड का विकास हो। इसी भावना के साथ जय महाकाल, बम बम बोले। जय बम बम बोले। क्या नाम है, कितना कैंप लगाया गया, कहाँ पे लगाया है? मेरा नाम महेंद्र जादव है। महाशिवरात्रि सेवा समिति द्वारा ये कैंप लगाया गया है। गत वर्षों से 9 वर्षों से सेवा कर रहा है। ये नवा कैंप है हमारा। जो भोले के भक्तों की जो कांवड़ लेके आते हैं, रामघाट से बड़ी दूर दूर से लेके आते हैं, माता बहनें आती हैं, उनके जगह बैठे जलपान की व्यवस्था करी गई है। हम कुछ अलग हटके करते हैं हर बार, बाकी तो महादेव की कृपा होती है। हमारे यहाँ व्यंजनों में होते हैं गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन, जिस तरीके से हम सेवा करने की कोशिश करते हैं हम। किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर साल उत्साहवर्धन हो रहा है लगातार भक्तों का, क्योंकि एक जनसैलाब है और हिंदू जागरण मंच बढ़ रहे हैं, आपके गए सनातन धर्म के और लोग बढ़ रहे हैं। उनको मालूम पड़ रहा है कि हमारे देव देवता कैसे हैं और महादेव की तो असीम कृपा होती है जो त्रिलोक के त्रिलोकनाथ हैं आपके। आपकी संस्था द्वारा किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज में? क्या हम अपनी संस्था द्वारा इसमें चाहते हैं कि हम संस्था के द्वारा आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, भक्तों की सेवा करें। आप भक्त कोई नहीं, भक्त हम में से जो निर्जीव होकर आप सेवा करेंगे तो उसका आनंद एक अलग आता है और उससे हमारे बच्चों को एक नई प्रभाव मिलती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 10 मिनट लेट होने पर स्कूल स्टाफ ने छात्रा को पेपर देने से रोक दिया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की जिरौली धूम सिंह की रहने वाली सरोज देवी ने बताया कि मेरी बेटी का पेपर लेट आने पर छूट गया, जिसमें स्कूल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के मेले के चक्कर में हम लोग लेट हो गए और मात्र 10 मिनट लेट हुए थे। स्कूल स्टाफ ने मेरी लड़की को पेपर देने से मना कर दिया, जिससे काफ़ी परेशान है। इतना नहीं, छात्रा की मां ने बताया कि काफ़ी स्टाफ के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी मेरी बच्ची को पेपर देने से वंचित रखा गया है, जिससे मेरी बच्ची काफ़ी परेशान और मायूस है। ये पूरा मामला रामघाट रोड से सेंट फ्रेडलिस स्कूल का बताया जा रहा है। जानते हैं छात्रा और उसकी माँ का क्या कुछ कहना था। नाम है आपका? सरोज। क्या बात हुई है आज? आज मेले की वजह से, कांवड़ की वजह से आज बहुत भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से हम 5 मिनट लेट हो गए और इन्होंने बेटी को एंट्री नहीं किया। कहाँ से आए थे आप? काफ़ी हाथ जोड़े, पैर छुए, पर इन्होंने यूँ कह दिया कि अब एंट्री नहीं होगी। कहाँ से आए थे आप लोग? हम जिरौली धूम सिंह से। कितने देर अपना लेट हो गए थे आप? सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए थे। हाथ जोड़े, सर के काफ़ी हाथ जोड़े, सब लोगों ने कहा, पर इन्होंने एक नहीं मानी कि हम एंट्री नहीं करेंगे। बेटी के भविष्य की बात थी, बहुत कहा, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं मानी हमारी। बेटी भी रोई थी काफ़ी। सरकार जो है नारियों के लिए अपना जो काफ़ी अभियान चला रही है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, क्या पढ़ाएं हम? हाँ, इतनी भीड़ में हमारे साथ कोई हादसा वो होता तो क्या कौन था
वो क्या जिम्मेदार हमारा? सरकार थी जिम्मेदार? ये थी जिम्मेदार स्कूल वाले। हमारे साथ इतना इन्होंने वो किया है, मेरी बेटी की बेकार। क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। कहाँ पढ़ते हो और ये आज आप कहाँ पर आए हो? सेंट्रल स्कूल में पढ़ती, सेंटर पढ़ा था हमारा सेंट फिडेलिस। तो आज ये क्या बात हुई है आपके साथ? कुछ नहीं, वो 5 मिनट लेट हो गए कावर की वजह से। तो आपको पेपर नहीं देने दिया? क्या क्या दिया गया? मना कर दिया गया। क्या बोला? मना कर दिया कि एंट्री नहीं होगी, जुलाई में एग्जाम होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर बुधवार रात 12 बजे से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें रात्रि के 12 बजते ही कांवरियों ने अपनी कांवड़ लाइन में लगकर चढ़ाई की, तो वहीं शिव भक्तों ने लाइन में लगकर भोले बाबा का आशीर्वाद पाया। किसी ने गंगा जल तो किसी ने भांग धतूरा फूल माला आदि भोले बाबा पर चढ़ाकर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं भोले बाबा के भजनों पर झूमते हुए लोग नजर आए। वहीं लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी से भोले बाबा पर जलाभिषेक किया। अखिलेश्वर मंदिर हो या फिर प्राचीन खेरेश्वर धाम, सभी जगह भोले भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे सभी भक्तों में घंटा घड़ियाल बजते रहे और पूरा परिसर भक्ति में हो गया और भक्तों ने हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, देवों के देव पार्वती मैया के जयकारे लगाते हुए महाशिवरात्रि पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भोले के भक्तों का सभी मंदिरों में उग्र सैलाब है और चारों तरफ हर हर महादेव जय भोले बाबा के ओम नमः शिवाय की आवाज गूंज रही है। जानते हैं भक्तों ने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मैं अशोक अग्रवाल, संरक्षक श्री अखिलेश्वर सेवा समिति अलीगढ़। श्री अखिलेश्वर धाम पर ये हमारा महाशिवरात्रि हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी ये महाशिवरात्रि पर्व के 8 दिन का प्रोग्राम रहता है। इसमें इसी श्रृंखला में मंगलवार आज कांवरिया सेवा रात्रि 9 बजे से चालू हो चुकी है और कल 27 फरवरी को शिव पार्वती विवाह, परसों शिव पार्वती विवाह 7 बजे से इसी प्रकार मंदिर में होगा और शोभा यात्रा शुक्रवार 28 फरवरी को शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ग्राउंड पर आएगी शाम 7 बजे से और शनिवार को सुंदरकांड पाठ और रविवार 2 मार्च को शाम खाटू श्याम की संध्या होगी और सोमवार 3 मार्च 25 को माता की चौकी 7 बजे से होगी और मंगलवार को 4 मार्च से बाबा का अखंड भंडारा श्री अखिलेश्वर धाम पर दोपहर को 2 बजे से शुरू होगा। सभी भक्तों का ये जो मंदिर है अखिलेश्वर धाम, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये महाभारत काल का मंदिर है। इसकी स्थापना बाल के कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ जी बलराम जी ने की है। इसकी स्थापना ये जो अचल है, इसकी भी स्थापना दाऊ जी ने की है। ये मंदिर स्वयं शंभु है और इसका बहुत ही महत्व है। और हमारी आज की जो सेवा है कांवरिया की सेवा और दूध, कॉफ़ी, चाय और उसके बाद प्रसादी हर कांवरिया को चढ़ाने के बाद मिलता है। हमारे यहाँ अभिषेक चालू हो चुका है और गुरु की कृपा से बाहर तक रामलीला ग्राउंड तक भीड़ लगी हुई है। कांवर वालों की यहाँ से लेके राम घाट तक भीड़ लगी हुई है। कांवर वालों की राम घाट तक भीड़ है और ये सभी मेरे भाई सदस्य हैं, हमारे सभी के पदाधिकारी और सदस्य हैं। सभी अपने तन मन धन से सेवा करते हैं यहाँ पर और ये कम से कम श्री अखिलेश्वर सेवा समिति हमारी आज से 35 वर्ष पुरानी सेवा समिति है जो रजिस्टर्ड है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दबंगों ने छेड़खानी की। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के जिला अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एक छात्रा को उसके साथ छेड़छाड़ करने का विरोध इतना भारी पड़ गया कि छेड़छाड़ करने वाले युवक ने छात्रा के साथ बुरी तरीके से मारपीट कर दी, जिससे उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पूरा मामला यूपी के जिला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के मालवीय पुस्तकालय का है, जहां लाइब्रेरी में थाना रोरावर निवासी एक युवती नीट की तैयारी करने रोज आती है, जिसका कुछ दिनों से एक लड़का पीछा कर रहा था।
जिसका उस लड़की ने आज विरोध किया तो छेड़छाड़ करने वाले युवक ने नाराज होकर छात्रा के साथ बुरी तरीके से मारपीट कर दी। इस मामले को लेकर पीड़िता छात्रा ने बताया कि रोज की तरह आज भी वो लाइब्रेरी आई थी, जहां लाइब्रेरी आए हुए एक लड़के के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका उसने विरोध किया तो लड़के के द्वारा उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट कर दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों व दूसरे छात्रों द्वारा गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल छात्रा का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। जानते हैं छात्रा एवं छात्रा के भाई और स्थानीय पार्षद का क्या कुछ कहना था। कहाँ की रहने वाली हैं आप? इस्लाम नगर देवी पार्क खाना कौन सा लगता है? लोराबाद थाना। अच्छा, क्या मामला हुआ पूरी बात बताओ। मैं यहाँ लाइब्रेरी आती थी पढ़ने के लिए, तो मेरे ये लड़का साथ में आकर बैठ जाता था, पास में आ जाता था मेरे। कौन लड़का? नितेश नाम मुझे सही से पता नहीं है इसका, मैं तो जानती नहीं हूँ उसको। आ जाता था, मैंने इससे काफ़ी बार मना करा मगर ये नहीं माना। फिर मैंने गार्ड अंकल से शिकायत करी तो गार्ड अंकल ने भी इससे भगा दिया, हटा दिया था। फिर जब कल हट गया था, आज मैं आई थी लाइब्रेरी तो इसने मेरे पीछे आया था। फिर मैंने इसको गई, मैं लाइब्रेरी दोबारा आई थी, वापस आई थी, बाहर गई थी बस, तो पीछे करा इसने। फिर मैं लाइब्रेरी में आई वापस तो मैंने इसके चाटा मार दिया था। तो उसमें इसने मेरे लाते इसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी मेरे साथ में, इसलिए फिर इसने मारा था मैंने चाटा। और फिर मेरे इसने लाते मारी है पेट में और घुसे मारे, मेरे सर में भी बहुत चोट मारी है इसने। आपके साथ मारपीट की? जी, मालवीय पुस्तकालय लाइब्रेरी में जी पीछा करा था इसने। आप कौन सी क्लास की छात्रा हैं? मैं बीएससी कर रही हूँ, नीट की प्रिपरेशन की आई थी यहाँ। तो ये लड़का वहाँ स्टूडेंट है क्या? ये भी पढ़ रहा था? स्टूडेंट है, यहाँ भी पढ़ने आता है ये भी पढ़ने आता है जी। तो कितने दिन से आपके साथ छेड़खानी कर रहा है? 3-4 दिन से कर रहा था ये, मतलब पास में आकर बैठ रहा था। अब ये आज ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने इसलिए चाटा मार दिया। और फिर मेरे सबके सामने इसने मुझे बहुत मारा था, लाते मारी मेरे पेट में और सिर में मेरे गुमचोट भी मारी थी और हाथ में भी मेरे यहाँ चोट आई है। आप थाने पर गए थे? जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया है? करा था, बुला लिया था पुलिस। थाने पर आए हैं जी। तो वो लड़का पकड़ा गया या भाग गया? नहीं, पकड़ लिया है। पकड़ लिया जी। क्या चाहती हैं आप? उसको क्या चाहती हैं? उसको कार्रवाई कार्रवाई हो उसके ऊपर, उसको कुछ सज़ा मिले जो उसने करा है। मैंने इतनी मारपीट करी है मेरे साथ, तो उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो आप? शाहजमाल तेलीपाड़ा। ये कौन है लड़की? ये लड़की मेरी बहन है। क्या हुआ है, क्या पूरा मामला? ये यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आती है मालवीय पुस्तकालय में। तो एक लड़का इसका डेली पीछा करता था। इसने मुझसे आज भी ये लाइब्रेरी आई थी पढ़ने के लिए, तो वो इसका पीछा करने लगा। इसने उसको मना किया, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो इससे बदतमीजी ज़्यादा करने लगा। इसने गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मार दिया। तो उस लड़के ने इसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है। इसके पेट में लात और सीने में घुसे और सर में भी गुमचोट है और इसके हाथ में खून भी निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मारा है इसको उसने। तो इसने मेरे पास फ़ोन किया था, वहाँ पर लाइब्रेरी के कुछ लड़के इकट्ठे हो गए थे, तो उन लोगों ने इसको पकड़कर और कंप्लेंट की थाने में। तो चौकी से इंस्पेक्टर साहब पहुँचे और उसको अरेस्ट किया। हिरासत में ले लिया? जी, उसको हिरासत में ले लिया। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। आपकी बहन की उम्र लगभग कितनी होगी? इसकी उम्र लगभग 17 साल। 17 जी। तो ये जानते हैं आप उसको, कौन है लड़का? नहीं, मैं उसको नहीं जानता। आपकी बहन? नहीं, वो भी नहीं जानती। तो वो छात्र है वहाँ पे? वो भी हाँ, वो भी पढ़ने आता है वहाँ पर। पढ़ने आता है जी। विरोध किया था? किसने? आपकी सिस्टर ने विरोध किया था? हाँ, मेरी सिस्टर ने विरोध किया था। इसने काफ़ी बार उसको मना किया, मेरा पीछा क्यों करते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो। वो नहीं माना, आज इसके पीछा भी करने लगा। तो इसने ज़्यादा विरोध किया, तो इसके साथ बहुत मारपीट की उसने। थाने पर आप कहाँ आए आप? मैं बन्ना देवी थाने आया हूँ। घटना हुई है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। एसपी सिटी साहब के कार्यालय के पास में ही और 10 कदम दूरी मालवीय पुस्तकालय के अंदर शाहजमाल क्षेत्र से एक बेटी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने आई। उसके साथ एक मनचले ने उसके साथ बदतमीज़ी की और इतनी बदतमीज़ी की, जब उसने उसका विरोध किया तो उसको बेरहमी से पीटा गया और इतना पीटा गया तो उसकी कि वो बेहोश हो गई। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इनको जिसने छेड़ा है, इनको लड़कों को, माने कप्तान साहब का डर खौफ नहीं है।
और कहना चाहेंगे कि मोदी जी का नारा है व मुख्यमंत्री का नारा है कि पढ़ेंगी बेटियाँ बढ़ेंगी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ। तो आज मैं देख रहा हूँ कि अलीगढ़ जनपद के अंदर कि बेटियाँ पढ़ने आ रही हैं लेकिन सुरक्षित घर नहीं पहुँच पा रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कप्तान साहब से गुजारिश करता हूँ कि सख्त कानून कार्रवाई की जाए ताकि बेटियाँ पढ़ने आएँ और सुरक्षित अपने घर जाएँ। और कहना चाहेंगे कि अगर कानून कार्रवाई नहीं हुई तो हम सामाजिक लोग हम कप्तान साहब से मिलेंगे और कानून कार्रवाई करवाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने शिव भक्तों के लिए कैंप का आयोजन किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में अतीत अग्रवाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा पिछले 15 वर्षों से शिव भक्तों के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जो मामू भांजा मोड़ पर अलीगढ़ पर लगाया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में भक्तगण और शिव भक्त भाग लेते हैं। इस मौके पर आशीष मोहन यादव, भारत अग्रवाल, ललित आनंद अग्रवाल, चिराग अग्रवाल, अर्थ अग्रवाल, अमर गुप्ता, उरमान मलिक, सनी, विनोद, कांत, नितिन अग्रवाल, नितिन सूरज आदि लोग मौजूद रहे। जानते हैं भक्तों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अतीत अग्रवाल है और मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। ये 15 वर्ष से लगातार कैंप लगता आ रहा है कांवरियों की सेवा के लिए। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवरियों की जो सेवा करता है उसको जन्म जन्म के पाप मिलते हैं और वो भविष्य में जितने भी कर्म भोगेगा वो यहीं मुक्ति पाएगा और ये जिन लोग की सेवा कर लेगा कांवरियों की वो यहीं मुक्ति पाएगा, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है हर लोग इनकी सेवा करें, श्रद्धा भाव से करें। जय भोले की। कंपनी के पास मामूंजा मोड़ पे ये कैंप लगता है। 15 वर्ष से हर वर्ष की भांति लगता आ रहा है और सभी लोग मिलकर इस कैंप में सभी श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं कांवरियों की। और सभी से मेरा निवेदन है हर कोई इसमें सहयोग करे, हर कोई सेवा भाव में भाग ले। किस तरह का उत्साह है, क्या कहेंगे आप? ये उत्साह बहुत बड़ा है क्योंकि ये जो मेला यहाँ अलीगढ़ में लगता है ये साल में एक बार लगता है और सेवा का मौका भी एक बार मिलता है। तो इसलिए उत्साह बहुत जोर शोर से है और सभी लोग इस समय बहुत उत्साह में और सभी का मेरा बहुत सहयोग रहा है और मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय बोलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।